दृष्टि जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी दृष्टि हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनी रहनी चाहिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आइए आज हम राष्ट्रपति से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हमेशा ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आज का अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी वर्ष पूर्ण होने चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 35 वर्ष। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, संसदीय मामलों के मंत्री। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। आज का अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, सांसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। आज का अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 वर्ष। आज का अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय में। इसका 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, रूस, जापान, आयरलैंड। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमेरिका। आज का अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि के समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आज का अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आज का अगला प्रश्न है,
यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। आज का अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6 माह। आज का अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, सी राजगोपालाचारी। 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनमें से कोई नहीं। 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 57। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 22 का उप 22 का उपराष्ट्रपति ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर सही, का नियुक्ति नहीं करता है। आज का अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल। आज का अगला प्रश्न है, दोस्तों जो मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी अपने बारे में जानकारी दें, इस चैनल के बारे में जानकारी दें, जिससे उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिले। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14, 16, 10, 12। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 14। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 143। आज का अगला प्रश्न है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 124। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 123।
माफ़ कीजिएगा, 143 नहीं होगा, 123 होगा। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 माह, 6 सप्ताह, 8 माह। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 सप्ताह। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता है, स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति देगा, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुमति देगा। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।